और किसी कोई भी धर्म अगर इस धरती पर है तो माँ ही की वजह से ना है। चाहे पैसा गिनने का काम नहीं करता हूँ, जब गिनना था तो 10 पैसे गिनते थे। कौन सा ऐसा जादू आपने गोपालगंज की जनता पर किया है कि लगातार 6 बार आपको विधानसभा पहुंचा रही है? गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय गोपालगंज में चर्चा का विषय बने हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज थावे मंदिर जो रहसू से प्रसिद्ध था, लेकिन रहसू के बाद एक भक्त और वहां पहुंचा है जो मां के श्रृंगार अपने हाथों से किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह के ऊपर इतनी विपत्ति आई, देखा जाए तो चुनाव में भी भागा दौड़, आपके भाई के भी सेहत को लेके आप हॉस्पिटल रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आप किस तरह से जो थावे मंदिर में मां का मुकुट चोरी हुआ था, समय निकाल के मां के दरबार में पहुंचे, मुकुट इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब माँ से बड़ा दुनिया में क्या हो सकता है। जी। और किसी कोई भी धर्म अगर इस धरती पर है तो माँ ही की वजह से ना है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख ईसाई, जो भी धर्म को हम लोग जानते हैं, तो बिना माँ का तो दुनिया में कोई आया नहीं। वो तो जगत जननी है। और 17 तारीख को यह घटना उनके साथ हुआ, जो माँ का मुकुट चुराने का काम किया चोर। 18 तारीख को मुझे पता लगा और 18 तारीख को मैं व्यस्त था अपने भतीजा को मेदांता हॉस्पिटल से निकालने के लिए। हम लोग 10 बजे से लेकर 2 रात बज गया, लेकिन हमने 18 तारीख को न्यूज़ में देखा था और मेरे दिमाग में उसी दिन आया कि नहीं, माँ का मुकुट हमको पहनाना है। और 19 तारीख को मैंने अपने पीए को फ़ोन किया और बोला कि आप पोस्ट कर दीजिए कि माँ को मुकुट पहनाना है। उसके बाद मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब बोले कि सर हम छुट्टी में जा रहे हैं, हम आएंगे 7-8 तारीख तक आएंगे। जब आते हैं तो फिर हमने अपना बताया कि भाई माँ को हम लोग मुकुट पहनाना हम चाहते हैं। तो बोले कि भाई आपको क्या कमी भगवान दी, आप पहना सकते हैं विधायक जी। तो लेकिन हम आते हैं तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, इसके बाद पहनाया जाएगा। उनका फ़ोन कट गया और मैंने उसी समय संकल्प किया, नहीं मैं 22 तारीख को ही माँ को मुकुट पहनाने का काम करूँगा। अपने पीए को बोला, हमारे एक पप्पू जी पीए हैं, पप्पू कुमार पटेल नाम है उनका, हमारे साथ वो लड़का 7-8 साल से काम करता है। मैंने उसको फ़ोन किया और वो अपना 2-4 जगह देखे तो हमको उससे संतुष्टि नहीं मिला। मैं अपने सीए को फ़ोन किया, राहुल तिवारी हमारे सीए हैं, उनको फ़ोन किया कि भाई अब माँ के लिए गहना बनवाइए, जो भी मुकुट बनवाइए। तो उन्होंने बोला कि सर कितने का बनेगा? हम, देखो भाई 5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, उसको कोई नहीं देखता है। 4 गो फार्चूनर, 1 गो रेंज रोवर, 5 करोड़ का हो जाएगा ना। तो मैं 5 करोड़ की गाड़ी से चलता हूँ, लेकिन उसको कोई नहीं देखता है। रोड पर हमारे जैसा हज़ारों लोग घूम रहे हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमसे वजन मत पूछिए। इसके लिए जो आपको लगाना है लगा दीजिए, आपको जो लगाना है लगा दीजिए। और मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं पैसा गिनने का काम नहीं करता हूँ। जब गिनना था तो 10 पैसे गिनते थे, लेकिन जब अब तो गिनना ही नहीं है भाई। जो आता है, जो कोई देता है, हम इधर उधर अपना दान पुण्य करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद में अपना बांटते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं। कोई जाति धर्म मजहब नहीं है। मैं यही जानता हूँ कि इंसान का सेवा करना है। मैं भी एक इंसान हूँ और जो चोरी किया है वह तो इंसान है ही नहीं। वो इंसान के रूप में है, लेकिन वो इंसान है नहीं। चाहे जो भी चोरी किया हो, ये पकड़ा गया है, ये चोर है कि नहीं है कि कौन पकड़ाएगा, लेकिन जो किया है वो तो गलत किया है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। जगत जननी माँ के साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो मैंने यही बात कहा और 22 तारीख को मैं आया और समय कम था ना, इसलिए अब हमने पहले मुकुट का आदेश दिया, भाई मुकुट बनवा दो। फिर मेरे दिमाग में आएगा नहीं, हार बनवा दो। इसके बाद उन्हें जितना श्रृंगार लगता है सब कर दो। 3 बार में मैंने इसको मैंने बोला है फ़ोन पे। सुबह में हार के लिए बोले, उसके बाद मुकुट के लिए भी, उसके बाद हार के लिए। ऐसे ऐसे हुआ, ख्याल आता गया। हाँ ख्याल आता गया। और हम कहे कि दाम इसके पीछे मत पूछिएगा, जितना लगता है आप लगा दीजिए, वो धन आएगा और जाएगा। लेकिन यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, माँ ने मुझे पसंद किया, मुझे बुलाया है, अपने बेटा समझ के बुलाया है और मुझे श्रृंगार करना है। इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होगा। पद आएगा जाएगा, धन आएगा जाएगा, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन एक रहसू और एक पप्पू पांडे, बस। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग, आपके जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं कि पप्पू पांडे ने भविष्यवाणी की और उसी के सुबह चोरों की गिरफ्तारी हो गई। इसको लेके क्या? नहीं, देखिए हम कोई सूखा ओझा नहीं है। हमने आक्रोश में था, भाई माँ के साथ ऐसा हुआ है तो बताइए, इसमें कुछ भी बोल सकता है। तो हमने कहा कि 24 घंटा के अंदर चोर पकड़ा जाएगा, कहीं भी होगा उसको फांसी दिया जाएगा, उसको नरसंहार किया जाएगा। तो पकड़ा गया, खुशी की बात है। और जितना सामान हम लोग का मिल जाता है तो और खुशी हम लोग को मिलेगा कि हमारे माँ के लिए और भी गहना होगा।
हर आदमी चाहता है कि मेरे देह पर 4 सीट कपड़ा रहेगा तो हम कभी लाल पहनेंगे, कभी पीला पहनेंगे। तो माँ के लिए जितना गहना होगा उतना हम लोग के लिए खुशी होगा। आज दूसरा मुकुट पहनिए, कल तीसरा पहने, रोज रोज बदल बदल के पहने तो हम लोग की और खुशी होगा। अब इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। अच्छा, देखा जाए तो बिहार में राजनीति में इस समय भूचाल भी चल रही है। आरजेडी के लोग बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो खरमास के बाद दही चूड़ा खा के विदा लेंगे और उसके बाद से जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे मंगल पांडे होंगे। इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। मैं केवल अपने नेता को जानता हूँ, नीतीश कुमार जी को। नहीं इसके पहले मैं किसी का नाम सुना था, ना भविष्य में किसी का सुनना चाहते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और उन्होंने बिहार में काम किया है। मैं यही चाहूँगा कि आजीवन हमेशा जब तक वो धरती पर हैं मुख्यमंत्री बने रहें। जैसे गरीब गुरबा का सेवा करते हैं, बिहार का विकास करते हैं, यह बहुत अच्छा काम है। मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शक हैं उनको आपके राजनीति के बारे में जानने की लालसा है। कौन सा ऐसा जादू आपने गोपालगंज की जनता पर किया है कि लगातार 6 बार आपको विधानसभा पहुंचा रही है? हम कोई जनता के ऊपर जादू नहीं करते, हम काम करते हैं और सेवा करते हैं। मैं अपने आप को कभी विधायक नहीं समझा। मैं यही जानता हूँ कि जनता ने मुझे चुना है अपने सेवक समझ करके। मेरे किसी गाड़ी पर आप देख लीजिएगा, कभी मैंने आज तक कभी मैंने विधायक का बोर्ड नहीं लगवाया, कभी कोई पास उसका यूज नहीं किया। ये सब हम नहीं करते हैं। बस अपने आप को ही समझते हैं कि मैं सेवक हूँ और सेवक के रूप में अपने जनता का काम करना है। एक आखिरी सवाल, गोपालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे भाई, सब लोग अच्छा से रहें, अपने क्षेत्र का विकास हो, अपने जिला का विकास हो, बिहार का विकास हो, देश का विकास हो, इसी में सबका भलाई है। नया वर्ष भी आ रहा है, नए साल की मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि माता रानी सबका भविष्य उज्जवल करें। अमीर गरीब जो भी जिस धर्म को मानने वाला है सबका भविष्य उज्जवल हो। मैं ही सब ईश्वर से कामना करता हूं, माता रानी से कामना करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा, आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताया और देखते रहें सच एक्सप्रेस।